वहीं सारंगपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। ये राजगढ़ से सीधी तस्वीर है। वैसा ही राजगढ़ जिले में सारंगपुर तहसील की कपिलेश्वर भगवान का स्थान है। जब उज्जैन के महाकालेश्वर में तीर्थ स्थान बन सकता है, महाकालेश्वर लोक का निर्माण हो सकता है, तो आज सारंगपुर में भी वजनदारी के साथ अपन इस बात को रखेंगे कि कपिलेश्वर भगवान में भी तीर्थ स्थान का रूप बनना चाहिए, ताकि राजगढ़ जिले के लोग सब यहाँ दर्शन करें। आज मध्य प्रदेश की सरकार, हम तो इस बात की प्रसन्नता है हमें कि माननीय मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुखियाओं ने जो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में जगह जगह जहां भी तीर्थ स्थान है, सब जगह तीर्थ घोषित करके और महालोक का निर्माण कराया जा रहा है। आज जितने ओंकारेश्वर महालोक, उज्जैन में महाकालेश्वर, जहां जहां भी तीर्थ स्थान है, आप देख लो कि सारे तीर्थ स्थान एक से एक बढ़ के आज का निर्माण हो चुका है। साथियों, अपन सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और आज वर्तमान में समय की पुकार है कि मध्य प्रदेश में जितने भी स्थान है, सारे स्थान तीर्थ के रूप में विकसित हो, ताकि हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले लोग वहां जाके दर्शन करें और अपनी आस्था का केंद्र और अच्छे बने। ये अपन सब लोगों की भावना है। यही अपन सब लोगों की आज माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि आज अपने नगर सारंगपुर में इस स्थान के लिए कुछ न कुछ ऐसी घोषणा करके जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि जहां जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, उसको तीर्थ स्थान घोषित करके ही वहां से घोषणा करके निकले हैं। आज संत महात्मा भी बड़ी आस लगा के यहाँ बैठे, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ साथियों कि राजगढ़ जिले में धर्म के नाम पर आज जो काम हो रहा है, चाहे संत महात्मा हो, साधु ब्राह्मण हो, कथावाचक हो, लेकिन पूरे राजगढ़ जिले में भागवत कथा हो, रामदेव जी का भंडारा हो, देव महाराज का भंडारा हो, किसी न किसी रूप में हर पूरे राजगढ़ जिले में धार्मिक काम के लिए इतने अच्छे काम हो रहे हैं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ अपने लिए करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं जितने यहाँ आज जितने भी लोग, जितने कार्यकर्ता पधारे हैं, मैं उनसे एक ही आग्रह करता हूं, साथियों, समय की पुकार है। आप सब जानते हो कि देश में वर्तमान में क्या परिस्थितियां निर्मित हो रही है। आज संत महात्मा भी जहां भी जाते हैं प्रवचन करते हैं, कथा भागवत करने वाले सारे लोग जो कथा करते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा, सारे लोगों की एक ही आवाज है कि सनातन की धर्म की रक्षा करने के लिए सारे हिंदू समाज को संगठित होना पड़ेगा। जब ही जाके हिंदू समाज जागृत होगा, तभी हिंदू समाज मजबूत होगा। आपको मालूम है, अभी प्रयागराज में बहुत बड़ा महाकुंभ लगा था। महाकुंभ में योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो बोल नहीं निकल रही, डरिया कहीं। अरे हिंदू समाज में तो वो ताकत है कि योगी जी ने एक। सारंगपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करते हुए। इस अवसर पर माननीय विधायक अमर सिंह जी, आपका अभिनंदन। माननीय जिलाध्यक्ष जी, आपका भी अभिनंदन। माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष जी उधर है और इधर हमारे माननीय
मार साहब, जोरदार खिलचीपुर के माननीय विधायक माननीय मोहन शर्मा जी, मेरे नाम राशि नरसिंहपुर के अभी वर्तमान विधायक, और धाकड़ नेता पूर्व बड़े अलग से प्रखर व राष्ट्रवादी नेता हैं, कई लड़ाइयां लड़ी है। माननीय बद्रीलाल जी साहब पूर्व मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। इस मंच पर विराजमान माननीय जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमान मोहन नागर जी, जोरदार अभिनंदन मोहन नागर जी का। जिलाध्यक्ष जी माननीय ज्ञान सिंह जी का मैंने बता दिया है। इस अवसर पर माननीय हनुमान प्रसाद गर्ग जी, हमारे पुराने नेता, जोरदार अभिनंदन आपका भी। पूर्व विधायक कुंवर सिंह कोठार जी, आपका भी अभिनंदन। माननीय पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा जी, ताली वाली बजाते रहो, मैं बोलता रहूंगा जरा, है आनंद आएगा। माननीय हरिचंद तिवारी जी, नाम ज्यादा है पूर्व विधायक के लेकिन है सब काम के। पुर सिंह पवार साहब, प्रताप मंडलोई जी, राजवर्धन सिंह जी। इस अवसर पर देवनारायण नागर जी, पंकज पालीवाल जी, विकास करोड़िया जी, अमित शर्मा जी, सारे के सारे मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन कर दें पूरे मंच के लिए। समय कम है लेकिन कपिलेश्वर महादेव के प्रांगण में आकर के ऐसा लगा कि महाकाल मंदिर में आ गया हूं। जोरदार अभिनंदन करें, बोले कपिलेश्वर महादेव की, चंबल महारानी की, काली सिंध महारानी की, पार्वती मैया की। अपने इस राजगढ़ जिले का, जो बाकी जिले हैं उनको अपना जितना आशीर्वाद मिले, लेकिन जिलों में जिला अगर कोई विचारधारा की दृष्टि से है तो ये बांका अनूठा जिला राजगढ़ का आनंद अलग ही प्रकार से है। मैं अभी माननीय यहाँ के आपके विधायक हमारे मंत्री जी से कह रहा था कि ये सब आप ही बोल लोगे तो मेरा क्या होएगा। क्या दम दम, कहां राणा कुंभा, कहां से लाए राणा कुंभा। आपका जोरदार ताली बजाओ वो गौरवशाली अतीत, जिनने राणा कुंभा ने यहां विजय प्राप्त करने के बाद अपनी धाक बना करके चित्तौड़ की साख बनाने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन राणा कुंभा के लिए। कई कारण से अलग अलग काल में, अलग अलग समय मालवा की सत्ता पे अगर ताकत के साथ किसी नगर ने अपना गौरव, गर्व और स्वाभिमान जिंदा रखा तो ये एकमात्र नगर सारंगपुर है जिसका आनंद सबसे अलग है। मैं बैंड वाले भी देख रहा था, एक से बढ़कर एक। अरे यहां सारंगी नहीं बजेगी तो कहां बजेगी भाई, यहां तो बजना ही बजना चाहिए। बहन के लिए भी बजेगी। जोरदार अभिनंदन हमारी सभी बहनों के लिए भी, और भाई भी कम पड़ते क्या, एक बार आपके लिए भी आनंद है। जब यहां जलगंगा संरक्षण अभियान, दिव्यांग भाई बहनों के लिए साइकिलों का वितरण, किसी के लिए, हर एक के लिए कुछ न कुछ है। आज यहां जब मैं बात कर रहा हूं तो यह बात सही है कि मेरे पास समय की कमी पड़ गई। अब 5-7 मिनट में मुझे अपने सीट को समेटना, लेकिन आज तो आनंद इसलिए आया है कि यहां आने के बाद ऐसा लगा कि मैं उज्जैन में आ गया, वो घर में आ गया, इतना मजा आया है। राजगढ़ का हर एक क्षण आपकी धरती पे गुजारता हूं तो ऐसा लगता कि उज्जैन और राजगढ़ जिले में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना लंबा समय चला गया 2014 के पहले का, लेकिन राजगढ़ जैसा इतना समृद्ध प्राकृतिक रूप से, जल से सरसब्ज, सभी नदी भरपूर जल राशि लाती थी, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा 2014 के पहले पलायन कहीं होता था तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा
कांग्रेस के शासनकाल में कुनीतियों के कारण से अगर सबसे ज्यादा पलायन कहीं होता था तो राजगढ़ जिले से होता था। यह दुर्भाग्यपूर्ण मौका था। यहां कोई किसी बात की कमी नहीं। हिम्मत वाले लोग, मेहनती लोग, और बहनें भी क्या अपनी क्षमता योग्यता से काम कर सकती थी। सारे संत वृंद को प्रणाम करता हूं। आपके इस शिक्षा दीक्षा से ये राजगढ़ का संस्कार तमाम कठिनाइयों के बाद भी कहीं भी पलायन करके आए, लेकिन लोगों ने अपने गांव से, घर से, राजगढ़ से संबंध नहीं तोड़ा था। ये इसकी विशेषता है। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आए तो आनंद ही अलग आ गया। अब हमने आकांक्षी जिला, कितना अच्छा नाम दिया, और आकांक्षी जिले में हमने भागीरथ को तो नहीं देखा। भागीरथ ने मां गंगा को स्वर्ग से अवतरित करके इस पृथ्वी पे ऊपर क्या भारत की शोभा बढ़ाई और पृथ्वी को धन्य किया। महादेव, देवादिदेव ने अपने सिर पे धारण करके वो एक नया इतिहास बनाया। लेकिन आधुनिक समय के भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां, अपना अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने काया पलट कर दी इस पूरे राजगढ़ जिले की। कौन सा डैम आप मांगो और नहीं मिलेगा। और सांसद जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दो, माननीय रोडोमल जी नागर जी के लिए। अभी प्याज दिया मेरे को उनने, यहां की खेती के बलबूते पर। कोई प्याज वाला प्याज है, 1.25 किलो का प्याज दिख रहा है मेरे को। के प्याज के फोतरे ही फोतरे थे पहले। काय का आलू ने काय का प्याज, सारंगपुर में रोजी रोटी के लाले पड़ते थे। और आज बदलते दौर में कोई संतरा, कोई मौसम्बी, और क्या स्ट्रॉबेरी, नाम भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। सामान्य बेर नहीं मिलता हो जहां, मीलों तक सूखा ही सूखा था। लेकिन आज ऊपर हेलीकॉप्टर से मैं देखते हुए आया हूं। मुझे अधिकांश खेतों के अंदर कटी हुई फसल के, गेहूं के, वो सारे के सारे अवशेष दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपकी मेहनत को प्रणाम करता हूं। इसीलिए गेहूं से ही तोल दिया आपने। क्या आनंद आया। 2600 रुपए कुंटल ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार दे रही है। अरे किसानों को नहीं देंगे तो किसको देंगे। कांग्रेसियों के पेट में बल पड़ रहा है। 2600 रुपए कुंटल दे रहे हैं। अरे भैया, तुमने 56 में सरकार कांग्रेस की चालू हुई, वो 2002-03 तक जो यहां के सांसद रहे वो तो मुख्यमंत्री थे 10 साल तक। लेकिन किसानों के लिए केवल 500 रुपए कुंटल भाव बढ़े। 55 साल में 1956 में 94 रुपए कुंटल गेहूं था, लेकिन 2002-03 तक केवल 600 रुपए कुंटल, 500 रुपए। और ये हमारी सरकार है। हमारी सरकार ये 20 साल में 2000 बढ़ा के 2600 रुपए कुंटल खरीद रही है। ये हमारी सरकार का भाव है। और केवल गेहूं नहीं, आने वाले समय में आज तो आपने गौशाला में भी ले गए। पवित्र गौ माता, 33 करोड़ देवी देवता जिसके अंदर वास करते हैं, ऐसे पवित्र गौ माता की गौशाला के लिए हमने तय किया है प्रत्येक गौशाला में गौ माता के लिए 20 रुपया देने वाला अनुदान 40 रुपया दिया जाएगा। 40 रुपया हमारी गौ माता के लिए कमी कैसे हो सकती है। और सभी पंचायतों को भी प्रेरित कर रहे हैं। जनपद पंचायत, पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, आप अगर अपनी गौशाला खोलते हो, सरकार सबको पैसा दे के अनुदान देगी। कोई गौ माता को लावारिस नहीं रहने देंगे। और केवल गौ माता नहीं, आप भी घर में गाय पालो। अपने यहां पानी हो गया, बिजली हो गई, अपने सारे आनंद आ रहे हैं। तो घर घर, जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल बनाने के लिए हमारा अभियान चल रहा है। बोलिए गौ माता की,
गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, फसल के आधार पे आपकी आमदनी बढ़े, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, गरीबों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, माता बहनें और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हम दूध से भी आमदनी बढ़वा रहे हैं। आप 25 से ज्यादा गाय माता का योजना बना करके पशुपालन विभाग में योजना दोगे तो 25% गाय माता का भी अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। आप 200 तक गाय अगर पालोगे तो 50 गाय सरकार की ओर से आपको दूध देने वाली निशुल्क देंगे। ये सरकार ने, हमने योजना बनाई। अरे किसान की आय तो पहले ही दूध से होती थी, फसल तो 4 महीने में होती है, 1 साल में 2, अब अच्छा पानी हो तो 3, लेकिन 3-4 महीने तक क्या करें, सुबह शाम दूध। यहां तो महिला बहनें भी स्व सहायता समूह के माध्यम से दूध का उत्पादन और दूध में अपनी आय के रास्ते ढूंढती है। इसलिए दूध उत्पादन पे भी हमारी सरकार ने तय किया है, ये बराबरी से आपका योगदान दिया जाएगा। आपने कहा कि यहाँ अच्छी फसलें होती है, फूड पार्क चाहिए। आप चिंता मत करो, जो भी फूड इंडस्ट्री लगाना चाहेगा सबको सरकार लगाने के लिए मदद देगी, कोई को छोड़ने वाले नहीं है। आप में से जो आगे बढ़ेगा, सारंगपुर, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ और कौन सा बचा है, कोई बचा तो नहीं है, अमर सिंह, खुजनेर, तुम्हारी इच्छा हो जहां आप अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए आगे बढ़ो। सरकार बिजली में, जमीन में, रजिस्ट्री कराने में और कोई भी प्रकार का लोन लोगे तो लोन में भी सरकार मदद करेगी, सभी प्रकार की व्यवस्था के आधार पर। हमारे किसान समृद्ध होना चाहिए, खेती आधारित उद्योग लगना चाहिए, लेकिन खेती आधारित अकेले नहीं, दूध आधारित भी, दूध का भी अगर आप प्रोसेसिंग करोगे तो दूध के यूनिट में भी हमारी मदद रहेगी। इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहाँ की बहनें गजब कर रही है। जोरदार ताली बजाओ हमारी लाडली बहनाओं के लिए। अब लाडली बहना लखपति बहना हो रही है, ड्रोन दीदी हो रही है, कितने प्रकार से कमाई हो रही है। अरे बहन बेटी के लिए जितना करे उतना कम, चिंता मत करो, और देंगे आपको जितना दे सकते हैं। हमारी बहनों ने अपने जीवन में भारतीय परिवार परंपरा में परिवार का आधार अगर कोई है तो ये माता बहनें, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपके स्थान को प्रणाम करता हूं। हमने तय किया है कि जो धार्मिक नगर है ऐसे सभी धार्मिक नगर से शराबबंदी कर दी जाएगी। हमारे लिए माता बहनों के जीवन में सबसे खराब ये अगर कोई आस्था आती, दारू की दुकान बंद और दूध की दुकान चालू करेंगे, जगह जगह गौ माता के लिए गौशाला खुलवाते हुए। इस देश की पहचान दही दूध की नदियां बहती थी, गोपाल कृष्ण का समय हम याद करें। इसलिए हमने तय किया है, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है मध्य प्रदेश में, सभी स्थान को तीर्थ स्थान बनाएंगे, देवस्थान बना करके धार्मिक रूप से आनंद का अवसर आएगा। आने वाले कुंभ में हमारे साधु संत बैठे हैं। स्थायी रूप से अस्थायी की जरूरत नहीं महाराज जी, कि सिंहस्थ की नगरी स्थायी रूप से बनाई जाएगी, सभी प्रकार की सुविधा जुटाते हुए। महादेव, अरे महाराज हमारे यहाँ भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो महाकाल में क्यों आनंद नहीं आना चाहिए? बोले महाकाल महाराज की। और अब गौ माता के माध्यम से, गोपाल के माध्यम से परमात्मा चाहेगा तो जमुना जी के किनारे वाला कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जाने अनजाने हम जब ये बात कहते हैं तो हमारे विरोधी कहते हैं आप धर्म की बात क्यों कहते हो, आप भगवान की बात क्यों कहते हो? अब मैं उनको क्या कहूं कि भैया अगर भगवान की न कहें तो क्या शैतान की बात करेंगे?
तुम्हारे में तो अकल है नहीं, तुम तो अपने हिसाब से ही चलोगे। लेकिन हाँ, चोड़े चौगान कहेंगे, अरे इस देश की पहचान भगवान राम कृष्ण से क्यों नहीं कहना चाहिए? बोले भगवान राम और कृष्ण की हमारी सनातन संस्कृति की धारा है। अगर इस आनंद में हम डूबते हैं, हम तो अपने लिए परमात्मा की दया से इस देश की पहचान है। ये चींटियों के लिए भी आटा दे करके अपनी शिष्टता बताता है। परमात्मा और प्रकृति में कोई अंतर नहीं मानता है, इसलिए नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, वनस्पति सब में प्राण देखता है। इसलिए जियो और जीनो दो की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। अपना मन का तो इतना विशाल है, लेकिन सावधान, दुश्मन अगर हमको छेड़ेगा तो यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है, घर में घुस के भी छोड़ेंगे नहीं। ये वर्तमान का समय है। जय जय श्री राम। आज कश्मीर में जो आनंद आया था, जिनकी आंख तिरछी उनको दुनिया तिरछी दिखती है, उनने आंख टेढ़ी करके कश्मीर बिगाड़ने के लिए थोड़ी हिम्मत की है। हमने कल भी यशस्वी प्रधानमंत्री को सुना और उनने कहा, जिसने भी ऐसी हरकत की है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे, आपको घर में घुस के ठिकाने लगाएंगे। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, अच्छे के साथ अच्छा। और जो शैतानी करता है उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। हमारा तो वेद वाक्य है, सचे साक्ष्यम समाचरेत। जो जैसा करता है वो वैसी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। हमारी भगवान की दया से भारत की नीति कभी किसी देश में कब्जा करने की नहीं है। भारत की नीति कभी किसी को हड़पने की नहीं है, किसी को परेशान करने की नहीं है। निहत्ते पे तो हमारे यहाँ तो कोई निहत्ता भी आ जाए तो उसको हथियार देके सामने हमने लड़ने की परंपरा है। ये कायर पीठ पीछे जो पर्यटक आए उनके सामने जाकर के नादान लोग उनको निहत्ते को धर्म पूछ के गोली मारते। अरे डूब मरना चाहिए तुमको। ऐसे कायरों के लिए इस पृथ्वी पे जगह नहीं हो सकती है। मर्द के बच्चे होते तो लड़ो हमारी फौज से आमने सामने, छीतले छीतले कर देगी सर आपकी हमारी फौज ताकत। एक बार नहीं, जब भी मौका पड़ा इस देश के अंदर हमारे सशस्त्र सैन्य बल ने सदैव उसका मुकाबला किया है और भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारी सौगातें भी दी है। मैं आपके सामने आज यहां जब बात कर रहा हूं तो यहां जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से 1,94,000 जलदूतों ने पंजीयन किया। जोरदार ताली बजाओ, यह अभियान की हमारी शुरुआत है। जन अभियान भी उसमें लगी, जोरदार ताली जन अभियान के लिए भी। 589 नए अमृत सरोवर का निर्माण हुआ। 10,300 से अधिक खेत तालाब नए बनाए गए। डगवेल पद्धति से 8,700 से अधिक कुओं को रिचार्ज किया गया। राजगढ़ में भूमि पूजन जो अभी आपसे कराया गया मेरे माध्यम से 112 करोड़ 10 लाख की लागत से 733 10 कम क्यों कर दूं, 10 और बढ़ाने ही पड़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करो आज ये 112 करोड़ की लागत से। और आप अभी बता रहे 1,500 करोड़ के अधिक की मंजूरियां आपको दी है। जोर से मत बोलना, बाकी लिए भी कर रहा हूं, ऐसा आप अकेले के लिए नहीं। मैं मान के चलता हूं आज इस अवसर पर 38 करोड़ 87 लाख के 35 विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करो। 5 करोड़ 70 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बिस्तरी हॉस्पिटल का उन्नयन किया है। 4 करोड़ 40 लाख की लागत से राजगढ़ में अनुसूचित जाति महाविद्यालय कन्या छात्रावास का भवन निर्माण किया गया, उसका भी हमने आज लोकार्पण किया है। नल जल पेयजल आपूर्ति के लिए स्वच्छ एकल नल जल योजनाओं का 18 का लोकार्पण किया है।
1,60,00,000 की लागत से कायाकल्प अभियान के अंतर्गत नगर में सीसी रोड और डामरीकरण का, ताली वाली बजाते रहो तो मैं बताऊंगा, भूमि पूजन 73,23,00,000 की लागत से 698 करोड़ के 16 करोड़ की लागत से कालीसिंध सारंगपुर शहर में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। बढ़िया भव्य पुल बनेगा, बार बार बाढ़ में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत पुरानी समस्या थी। 6,70,00,000 की लागत से अमृत 2 योजना के अंदर पेयजल का विस्तार किया जाएगा। 5,10,00,000 की लागत से 4 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 2,60,00,000 की लागत से 4 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। 4,80,00,000 की लागत से मगराना बावली में विद्युत आपूर्ति उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। जब हम अपनी बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी बात हमारे गरीब, महिला, युवा, किसान सबके लिए काम कर रहे हैं। और जब बहनें बैठी है तो बहनों के लिए भी हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण, महिलाओं को संपत्ति खरीदने में भी आरक्षण, आपको विशेष छूट दे रहे हैं। इसका परिणाम निकला, अब बहनों के नाम पे रजिस्ट्री में 57% की गति से आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जबरदस्त रूप से बहनों के लिए हमारा जितना कर पाए उतना कम है, और आने वाला समय तो आपका है। जितने मंच पे बैठे हैं आप सुन लो भैया, अब ये समय बहनों का आया है। बहनों के लिए नौकरी में भी 35% आरक्षण हमने दिया हमारी सरकार के माध्यम से, 35%। और आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा, इसमें भी आपको 33% माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आरक्षण मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का भारत है। हमारे यहां तो भगवान का नाम भी लो तो पहले सीताराम, राधे कृष्ण, माता बहनें हमारी सबसे पहले होती है। इसलिए इस व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से हम उसमें चिंता करेंगे।